जय माता दी। यमराज महाराज, आप इस परीक्षा में भी सफल हो गए, लेकिन भक्ति की परीक्षाएं तो और भी आएंगी। नारायण नारायण। 7, 8, 9 बैठ जाओ बेटा। 9 कंजके एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल काम है। कन्याएं ढूंढ के लाना। 9 की 9 पूरी। पता नहीं बिंदिया कैसे कर लेती थी। अंकल जल्दी करो ना, हमको दूसरी जगह भी जाना है। हाँ बेटा, मुझे भी उतनी ही जल्दी है। दूसरी जगह हमें गिफ्ट भी मिलते हैं। कहाँ है हमारे गिफ्ट? हाँ बेटा, सबको मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेगा। देखो अभी खाना परोस रहे हैं, जब तुम फटाफट खा लोगे तो उसके बाद हम भी फटाफट खा लेंगे। ठीक है? बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए। एक बार हम ये हवन संपन्न कर लें, उसके बाद कन्याओं को भोजन करा देंगे, उसके बाद आपको भी भोजन करा देंगे। मुझे पता है पंडित जी। नारद जी, लगता है आपको हार माननी ही पड़ेगी। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। नारायण नारायण। माते, हम इतना आसानी से हार नहीं मानते। यमराज महाराज इन कन्याओं को भोजन कराना तो चाहते हैं, परंतु हमारे रहते हम ऐसा होने नहीं देंगे। नारायण नारायण। जोर से बोलो, जय माता दी। देवी, जल्दी परोसिए, हमें बहुत भूख लगी है। जल्दी करो। कितना प्रेम से परोस रहे हैं ना यमराज महाराज आप सभी कन्याओं को भोजन। परंतु दुख की बात तो ये है महाराज कि कोई ये भोजन खा नहीं पाएगा। नारायण नारायण। कन्याओं, आपको भोजन परोस दिया है, अब आप इसका आनंद उठाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। जल्दी खाओ, जल्दी। नारायण नारायण। हमें भूख नहीं लगी, हमारा पेट भर गया। हमारा पेट भी भर गया, हम जा रहे हैं। किंतु थोड़ी देर पहले तो आपको बहुत भूख लगी थी, फिर अचानक क्या हुआ? ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? अरे मेरी बात तो सुन लो। रुक जाइए। देवियों, रुक जाइए। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे संभाल लो चमन। सॉरी। हाँ। अरे बबलू पापा, क्या है? ऐसे बैठ जाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अच्छा। आप शीघ्र जाइए और 9 कन्याओं का प्रबंध कीजिए, शीघ्र जाइए। ये सारा मोहल्ला छान के बड़ी मुश्किल से ये 9 कन्याएं मिली थी, और कहाँ से ले आऊं? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है हम सर। अब क्या है, मामा जी आ गए हैं इस वक्त। अब चाहे कुछ हो जाए, मामा जी जबान दे रहे हैं कि वो कन्याओं को लेकर आएंगे कहीं से भी। हाँ। बोलो जय माता दी। बस। इधर देखो, उधर देखो, वहां से हम सब अलग अलग बाहर जाएंगे और अलग अलग ढूंढेंगे। 9 कन्याएं तो मिल ही जाएंगी, है ना? अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत युक्ति है, शीघ्र जाइए। चलिए प्रिय, हम भी चलते हैं, कन्याओं को ढूंढते हैं। चलिए। नारायण नारायण। देवी, आप हमारे यहाँ भोजन करने चलेंगी कृपया? अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है। हम पहले ही 4 जगह खा के आए अंकल, हमें भूख नहीं है। कोई बात नहीं प्रिय, और देखते हैं कोई न कोई कन्या अवश्य मिल जाएगी। नारायण नारायण। दीदी 1 मिनट रुकिए।
मुझे भूख नहीं लगी है, हमें नहीं खाना। हाँ हाँ दीदी, हमें भी नहीं। पुत्री, रुकिए पुत्री। नारायण नारायण। अरे बेटे मेरी बात तो सुनो। अरे एक मिनट। बेटा देखो, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, खाना खिलाने के लिए इतनी मिन्नत मैंने कभी किसी की नहीं की आज तक, बट तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, भूख नहीं है, प्लीज राफीजा छोड़ दो। बेटा मेरी बात सुनो, तुम मेरे घर खाना नहीं खाओगी तो मेरी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। अरे खाना खाने में क्या है, चलो थोड़ी देर में खा के आ जाना। चलो चलो। भूख सुबह से। कुछ नहीं भाई साहब, मेरी बच्ची है, टॉफी के लिए जिद कर रही है। चलो बेटा चलो। पापा देखो, मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे। अच्छा, मेरी बच्ची को उठा के लेके जाएगा तू? इसको पकड़ो, अरे इसको। मैं खाने, अरे भाई साहब, अरे भाई, मैं खाने के लिए बोल रहा था। नारायण 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 नारायण। नहीं, हमें भूख नहीं है। प्रिय, हमें चिंता हो रही है। इतना घूमे किंतु 9 कन्याएं मिल ही नहीं रही। आप चिंता मत करिए स्वामी, इतने सारे लोग गए हैं, किसी ना किसी को तो कन्याएं मिल ही जाएंगी। अरे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई कहते हैं नवमी के दिन भगवान मांगो तो वो भी मिल जाते हैं, लेकिन कन्याएं नहीं मिल रही कहीं पे भी, सारा ढूंढ लिया। मैंने भी इधर देखा, उधर देखा, हर जगह देखा, एक भी कन्या नहीं मिली। माते, दीदी बड़ी ने हर जगह कन्याएं देखी, किंतु कहीं नहीं मिली। दीदी छोटी कहना चाहती है कन्या कहीं भी नहीं मिली हमें। प्रिय, यदि माता की पूजा के लिए कन्याएं नहीं मिली तो पूजा अधूरी रह जाएगी। लगता है नारद जी, इस बार आपकी लीला काम कर गई। नारायण नारायण। माते देखिएगा, इस बार जीत सिर्फ हमारी होगी, हमारी। नारायण नारायण। फटाफट धीरे धीरे सब आ जाओ, कन्या एक एक करके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश शाबाश, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सर, हमने कहा था कन्या आ गई तो आ गई, बस बेटा, बस जय हो कन्या, कन्या। अद्भुत भैया जी ब्रो, अद्भुत। आज आपने साबित कर दिया कि आप अत्यंत कूल हैं। अभी नहीं स्वामी, ये तो सिर्फ 4 है, हमें 9 कन्याएं चाहिए थी। हाँ हाँ हाँ, तो इन्हीं को 9 बार खिला देंगे। अरे बड़ी भूखी है ये। हाँ 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 कोई बात नहीं, चारों को ही खाना खिला देते हैं, फिर हम भी खा लेंगे। इनसे शुरू करो, इनसे शुरू करो। दीदी बड़ी ये पूछना चाहती है कि इन सबके मुंह क्यों ढके हुए हैं? हाँ, अब ऐसा है, हर बात का जवाब मामा जी नहीं देते हैं। अब ढोलक बता दो यार जरा। हाँ, वो क्या है, देखो ऐसा है कि बता दो ना जो बात है। हाँ हाँ, वो ऐसी बात है कि धूप है, बहुत तेज धूप है। बहुत तेज धूप है, चिलकती हुई आंखों के अंदर चुभ रही है एकदम से। धूप से एलर्जी है इनको, तो अब धूप में कहीं बीमार न पड़ जाए, इसलिए इन्होंने चेहरा ढक रखा है बस। इन कन्याओं की चरण पादुका इनकी वेशभूषा से बिल्कुल मेल नहीं खा रही। अवश्य अवश्य कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस रहस्य पे से हम पर्दा उठाकर ही रहेंगे। नारायण नारायण।
बालक ऐसे कैसे? मामा जी धोखा कैसे खा सकते हैं? अरे यार, तुम अच्छे खासे बालक हो, बालिकाएं बन के क्यों घूमते हो? कन्या बन के घूम रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मामा जी को कंफ्यूज करते हो यार। अब मामा जी को गुस्सा भी आ रहा है ये सब देख के। खैर कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अब चलो कोई बात नहीं, ये आ गए तो नहीं खिला लेते। नहीं ढोलक पुत्र, हम इन बालकों को भोजन अवश्य कराएंगे, किंतु कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात। आपने जैसे बोला ना वैसे ही सही। ढोलक, असली कन्या लेकर अब आएंगे, बोलो। हाँ हाँ, बच्चा पार्टी आओ तुम। हाँ चलो। 50 रुपए कब दोगे लड़की पढ़ने के लिए? अरे पैसे क्या साथ में बांधे घूम रहे हैं? चलो आगे चल के, चलो एटीएम से निकाल के देंगे। आ जाओ चलो 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 जल्दी चलो, आ जाओ, बोलो जय माता दी। आओ आओ फटाफट आओ। दीदी छोटी पूछना चाहती है, किंतु अब हम क्या करेंगे प्रभु? प्रभु, यदि पूजा पूर्ण नहीं हुई तो फिर माता रुष्ट हो जाएंगी। अब तो इधर उधर देखने से कोई फायदा ही नहीं है जी। कोई भी कन्या मिलेगी ना, उसने खाना तो खा ही लिया होगा। मैं भी माता जी को सॉरी बोल के ना खुद खाना खाने जाता हूँ। सॉरी माता जी। ओके बाय। हाँ तुम तो खा लो चमन, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, भूख के मारे मैं बेहोश ना हो जाऊं। खाना आ जाए तो मुझे सुंघा के उठा देना, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, भूख लग रही है, मैं बेहोश हो जाऊंगा। माते, अब कुछ नहीं हो सकता, सभी लोग चले गए। यमराज महाराज इस अंतिम परीक्षा में हार गए। माते, आपको आपका दिया हुआ वचन तो याद है ना माते? यदि यमराज महाराज इस परीक्षा में विफल रहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें ही वरदान देना होगा। नारायण नारायण। अवश्य नारद जी। करोड़ों वर्षों में ये पहली बार हुआ है कि हम हार गए हैं प्रिय। माता की पूजा पूर्ण नहीं कर पाए और इसलिए हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। माते, एक भक्त का धर्म होता है कि वो अपने ईश्वर की आराधना करे, पूरी निष्ठा से करे। किंतु आज हम स्वयं यमराज अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ रहे हैं। माते, हम आपके वो पुत्र हैं जो अपनी ही माता को प्रसन्न न कर पाए। हम तो आपकी क्षमा के योग्य भी नहीं रहे हैं। जो भक्त अपने धर्म का पालन न कर सके उसे राजपाट किसी सुख सामर्थ्य का कोई अधिकार नहीं। इसलिए आज हम यमराज अपने राजपाट, अपने मुकुट को आपके आगे रखते हैं।
हम स्वयं यमराज अपने आप को इस उत्तरदायित्व से मुक्त करते हैं। माते अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई माते। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारी परीक्षा की वजह से ऐसा अनर्थ होगा। यमराज महाराज को रोक लीजिए माते, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या आप अपनी हार स्वीकार करते हैं? हाँ माते, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं माते। जो भक्त अपनी माता के लिए अपना राजपाट, अपना सब कुछ त्याग दे माते, ऐसा भक्त और कोई हो ही नहीं सकता माते। और आज ये बात सिद्ध हो गई है माते कि यमराज महाराज ये आपके सबसे बड़े भक्त हैं। माते कृपा करके विलंब न कीजिए माते, यमराज महाराज को रोक लीजिए माते, रोक लीजिए यमराज महाराज को। रुक जाइए यमराज। आपसे बड़ा भक्त हमारा कोई नहीं है यमराज। आपकी भक्ति के आगे हमारा हृदय नर्म पड़ जाता है। इस बात का तो आभास था माते कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं दुर्गा मां का रूप हैं। किंतु आप हमें साक्षात दर्शन देंगी ये हमने सोचा नहीं था। एक सच्चे पुत्र को अपनी माँ के आने का आभास हो ही जाता है यमराज, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है यदि हमारी जगह कोई अन्य साधारण पुत्री होती तो भी इसी तरह आप उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते। अवश्य करता माते। एक पुत्री भी तो एक माता का ही रूप होती है। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए माते। धन्य तो हम आप जैसा भक्त पाकर हुए हैं यमराज। हमारे रहते आपकी पूजा अधूरी नहीं रह सकती। हमें भोजन कराइए, अत्यंत भूख लगी है। अवश्य माते,
आइए। भोजन प्रारंभ कीजिए। यमराज, आपकी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आप हमारे सबसे प्रिय भक्त थे और सदैव रहेंगे। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप युगों युगों तक यमलोक पर राज करें और आपका वर्चस्व सदैव बढ़ेगा। यम हैं आप। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। महाराज, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी वजह से आपको बहुत सारे कष्ट भोगने पड़े महाराज। हम कुछ समझे नहीं नारद जी। महाराज, हमने माता से शर्त लगाई थी कि इस बार आप माता के परम भक्त सिद्ध नहीं होंगे। और महाराज, इसी वजह से हमने आपकी पूजा में बहुत विघ्न डाले महाराज। परंतु महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज ये बात सिद्ध हो गई महाराज कि माता के परम भक्त सिर्फ और सिर्फ आप। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। कोई बात नहीं नारद जी, परीक्षा की कसौटी से जूझकर ही एक भक्त की भक्ति दृढ़ होती है। महाराज, धन्य है आप, यम है आप महाराज। नारायण नारायण। एक महत्वपूर्ण कार्य अभी भी बचा है। वो क्या माते? बबलू पापा को भोजन कराना। अवश्य माते, अवश्य। बबलू के पापा। हलवा कहाँ है? हलवा यहाँ है बबलू के पापा। क्यों मेरे दिल और पेट से खेल रही हो? अरे मैं खा नहीं सकता, सो तो सकता हूँ। हाँ, सोने तो मुझे। नहीं, बबलू पापा, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हमने 9 कन्याओं को भोजन करा दिया है। हाँ सच? इसलिए अब आप भी अपना व्रत समाप्त करके हलवा खा सकते हैं। सच? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लाओ लाओ। नहीं नहीं, अरे लाओ, हम स्वयं आपको खिलाएंगे। मैं कितने भूखे थे हमारे बबलू के पापा, हमारे प्यारे भूखे बबलू पापा। हाँ भाई, वाह वाह, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। भरे पेट से ज्यादा सुख और किसी चीज का होता नहीं है। वैसे मेरी प्यारी भाभी हो, आप 9 कन्याएं लाई कहाँ से? बबलू पापा, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, किंतु दीदी बड़ी आपको ये बताना चाहती हैं कि ये कोई आम माता नहीं, अपितु साक्षात दुर्गा माता है। हमने इन्हीं के 9 रूपों को भोजन करवाकर पूजा संपन्न की है बबलू पापा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? बहकी बहकी बातें नहीं बबलू पापा, यही सत्य है। ये माते हैं। अच्छा, इसी बात पर प्रेम से बोलो जय माता दी। धन्यवाद बबलू पापा, हम आपसे भी अत्यंत प्रसन्न हैं। आपको जो मांगना है
मांगे, हम आपको अवश्य वरदान देंगे। कितनी प्यारी बच्ची है। देखो बेटा, बाकी सब तो ठीक है, पर इन लोगों की संगत से थोड़ा दूर रहा करो। तुम भी अपने आप को भगवान समझने लग जाओगी और वरदान बांटती फिरोगी। चुप। हमारे भोले बबलू पापा। क्या भोले बबलू के पापा, बबलू के पापा, यही कुछ सिखा रहे हो बच्ची को? देखो बेटा, तुम्हें कभी भी कोई चीज चाहिए हो, कोई वरदान चाहिए हो, मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है बबलू पापा, परंतु हमारे जाने का समय आ गया है, हमें आज्ञा दीजिए। कहाँ जा रही हो तुम? स्वर्गलोक। नहीं बेटे, ऐसे बातें नहीं करते, इतनी प्यारी बच्ची स्वर्गलोक। बबलू पापा, माते ये कहना चाह रही हैं कि वो वहां जा रही है जहां उनके जानने वाले हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां से आई थी वहां। अच्छा अच्छा, पर इतनी प्यारी बच्ची छोटी सी अकेले कैसे जाएगी? चलो बेटा, मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं बबलू के पापा, माता नारद जी के साथ चली जाएंगी। अरे कौन नारद जी? प्रिय, बबलू पापा को नारद जी दिखाई नहीं देंगे, हम स्वयं छोड़कर आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, वैसे भी आप जा नहीं पाएंगे, आप अभी अत्यंत व्यस्त होने वाले हैं। बेटा कहाँ का व्यस्त, बेकार में व्यस्त कह रही हो। एक पॉलिसी लेने तो कोई आया नहीं, इतने दिन हो गए, कहाँ का व्यस्त। बस आप देखते जाइए, माता पर विश्वास रखिए, इसी बात पर प्रेम से बोलो। जय माता दी। आइए, ध्यान से छोड़ के आना उसको, हैं? बेटा आराम से जाना, फोन करना फिर। ओके बाय। बहुत ही प्यारी बच्ची है, नहीं है? हेलो, माई सेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर इंश्योर। 75 पॉलिसीज? अरे क्या मजाक कर रहे हो, सुबह से कोई मिला नहीं क्या? हाँ 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 जी, हम हाँ सॉरी मैं, हाँ क्यों नहीं सर, मैं पहुंच जाता हूँ किसी भी टाइम। आप बोल, हाँ 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 ठीक है, राइट सर, नो प्रॉब्लम सर। हाँ हाँ, एक मिनट सर, होल्ड करना जरा, एक सेकंड। हेलो, हाँ बलदेव कपूर बोल। हाँ जी, 5 करोड़ की पॉलिसी? हाँ, मैं इंश्योरेंस, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट बलदेव कपूर। हाँ, कौन सी कंपनी है आपकी भाई साहब? हाँ, सर एक मिनट होल्ड करना। हाँ सर, मैं निकल रहा हूँ। हाँ सर, मैं आपको, हाँ तो आपके भी पास आ रहा हूँ आपके। हाँ सर, राइट सर, ठीक है सर, 5 बजे 4:30 नहीं, हाँ ठीक है सर, आता हूँ। ओके। कमाल हो गया, कमाल हो गया, 75 पॉलिसीज एक जगह से और 5 करोड़ की एक पॉलिसी, ये तो चमत्कार हो गया। माता ने तो बहुत मेहर बरसा दी मेरे ऊपर। जोर से बोलो, जय माता दी। स्वामी, आप हमें इस उद्यान में क्यों लेकर आए हैं? प्रिय, आज हम दोनों एक डे पे आए हैं। डे? वो क्या होता है स्वामी? आंग्ल भाषा का शब्द है, ये हमें भैया जी ब्रो ने बताया था कि डे का अर्थ होता है क्या। क्या? अरे आप ये नहीं जानते कि डेट क्या होता है? कभी लेके नहीं गए क्या दीदी को और डेट पे? भैया जी ब्रो, आप हमें बता दीजिए ये डे किस तरफ पड़ता है, हम ले जाएंगे। अरे सर, किस तरफ पड़ता है, क्या कोई रास्ता थोड़ी है कि राइट लेके लेफ्ट लेना है? डेट आप समझते नहीं है। डेट जो है एक बहुत प्यारा शब्द है, मजा आ जाता है। डेट एक ऐसी चीज है कि जो प्यार करने वाले होते हैं एक दूसरे को कभी भी जब मन चाहे तब लेके जा सकते हैं सर। बस एक जगह देखते हैं, जैसे कि कोई गार्डन, आप बगीचा उद्यान वहां जाते हैं और वहां पे जाके दोनों हाथ में हाथ दिए चलते जाते हैं, प्यार भरी बातें करते करते मौसम का लुत्फ उठाते रहते हैं। एक दूसरे को देखते हैं, उधर भुट्टा वाला दिखा, भुट्टा लिया, खाया, उसको भी खिलाया। खाएं? हाँ खाइए। और उसके बाद नारियल पानी, एक बार इसने पिया, एक बार उसने पिया, और उसके बाद लड़का गुलाब का फूल लेके लड़की की तरफ आके बढ़ाता है और उसे बताता है कि आखिर वो उसको कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। और उसके बाद प्यार का इजहार करने के बाद धीरे से कह देता है कि आई लव यू, आई लव यू। अति अद्भुत, अति अद्भुत। यानी आज आप एक लड़का हो। हाँ प्रिय, और आप पृथ्वीलोक की एक सुंदर लड़की है।
और हम दोनों एक डेट पे आए हैं। ये डे तो अत्यंत प्यारी है। क्यों ना आप हमें वो कह दीजिए। कह दे। कह दीजिए। प्रिय, हम यहाँ हैं। बैठिए ना। बोलिए स्वामी। स्वामी, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? प्रिय, आपका हाथ ढूंढ रहे थे। तो बोलिए ना। हाथ। प्रिय, आपके स्पर्श में हमारे लिए ब्रह्मांड का पूरा आनंद समाया हुआ है। आपके इन सुंदर नैनों में हमारे चारों लोक समाये हुए हैं। आपके इस हथेली में हमारा घर बसता है और आपकी इस हंसी में, मुस्कुराहट में, सुंदर मुस्कुराहट में गुदगुदियां छिपी हुई हैं जो हमें भी हंसाती है। आप कितनी सुंदर हैं प्रिय, अत्यंत सुंदर। आपको देखकर हमारे मन में आपसे कुछ कहने का विचार आ रहा है। तो कहिए ना स्वामी। प्रिय, कह दीजिए। आई कह दीजिए स्वामी। लव। कह दीजिए। गुलाब। प्रिय, अनर्थ हो जाता। क्या हो गया स्वामी? प्रिय, गुलाब। हम आपके लिए गुलाब लाना भूल गए। प्रिय, गुलाब लाना कैसे भूल सकते हैं भैया जी? वो रहा गुलाब, हम अभी लेकर आते हैं आपके लिए। स्वामी, अगर आप उस फूल को पौधे से तोड़ेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप निश्चिंत रहिए प्रिय, हम वो पुष्प तोड़ेंगे नहीं। आप देखते रहिए हम आपके प्रेम में क्या कर जाते हैं। प्रिय, हनुमान जी संजीवनी की जगह पूरा पर्वत उठाकर लाए थे, ठीक उसी तरह हम आपके लिए एक फूल की जगह पूरा पौधा ले आए हैं, गुलाब का। और प्रिय, इस पौधे के साथ हम आपसे वो कहना चाहते हैं कि कहिए स्वामी। आई लव। साहब, नारियल पानी। पानी लेंगे साहब? पुत्र, हम कुछ अत्यंत आवश्यक बात करने का प्रयास कर रहे हैं, आप चाहिए। साहब, इतनी तेज धूप है, ऊपर से आपने ऐसे कपड़े पहने हुए, मैडम को भी गर्मी लग रही होगी। साहब, एक नारियल पानी तो बनता है ना। वैसे स्वामी, भैया जी के विवरण में भी तो नारियल पानी की बात थी। वो तो था। लाइए पुत्र। ये लीजिए साहब, आप आराम से पीजिए साहब, जाते वक्त पैसे दीजिएगा साहब। जी जी। ये भी हमें अच्छा लगा। प्रिय, ये खाने की वस्तु नहीं है, इसे आंग्ल भाषा में स्ट्रॉ कहते हैं, इससे हम जल पी सकते हैं। आप कितने ज्ञानी हैं स्वामी। आइए प्रिय, जल पीते हैं ऐसे। क्षमा, आइए बैठकर पीते हैं।